आज की कहानी में एक बच्चे ने सुन रखा था कि जो बेबी सिटर्स होती हैं वो आधी रात में अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाकर उनके साथ इंटीमेट होती हैं। इसलिए ये बच्चा आधी रात को जागता है और अपने रूम से बाहर आता है। वो अपने बेबी सिटर को कुछ ऐसा करते हुए देख लेता है जिससे वो हैरान हो जाता है। तो आखिर बेबी सिटर क्या कर रही थी? क्या उस बच्चे ने वही देखा जो उसने सुन रखा था, या फिर कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। मूवीज गाइड हिंदी में आपका स्वागत है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। फिल्म की शुरुआत कोल और उसकी फ्रेंड मेलिनी को दिखाते हुए होती है। स्कूल छुट्टी होने के बाद मेलिनी के डैड उसे अपनी कूल सी कार से पिक करने आते हैं, जिसे उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को जलाने के लिए खरीदा था। खैर, मेलिनी और कोल एक ही स्कूल में पढ़ने के अलावा एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं, इसलिए मेलिनी अपने डैड से कहती है कि वो कोल को भी अपने साथ ले चले। पर मेलिनी के फादर ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए कोल पैदल ही अपने घर जाने लगता है। रास्ते में जेरेमी और उसके दो दोस्त कोल को घेर लेते हैं। ये तीनों हमेशा की तरह कोल को बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ बी नाम की एक खूबसूरत और कॉन्फिडेंट सी लड़की आती है। वो जेरेमी की साइकिल पंचर कर देती है और फिर उन्हें डांट करके भगा देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कोल 12 साल का डरपोक सा लड़का है, जिसकी अभी भी बी नाम की एक बेबी सिटर है जो कोल का ख्याल रखती है। इस वजह से जेरेमी और उसके दोस्त कोल का काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, पर वो कोल से जलते भी हैं क्योंकि उसके पास इतनी हॉट बेबी सिटर जो है। कोल बी को मन ही मन पसंद करता है, पर वो अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बता पाता है। अगले सीन में कोल अपने डैड से गाड़ी चलाना सीख रहा होता है। उसे गाड़ी चलाने के बारे में हर चीज़ पता था, पर डरपोक होने की वजह से वो कार स्टार्ट भी नहीं कर पाता है। अगले दिन कोल जब मेलिनी के साथ स्कूल बस में था, तब वो मेलिनी को बताता है कि शायद मेरे पेरेंट्स के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए वो साथ में वक्त बिताने के लिए बाहर जाने वाले हैं। तब मेलिनी कहती है कि आज तो तुम्हारे बेबी सिटर के मज़े हो गए, क्योंकि मैंने सुना है कि बेबी सिटर्स रात में अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाकर इंटीमेट होती हैं। इससे कोल को थोड़ा बुरा लगता है। वो बी के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता था। मेलिनी को गलत साबित करने के लिए कोल फैसला करता है कि आज रात को चेक करेगा कि उसके सोने के बाद बी क्या करती है। शाम में कोल के पेरेंट्स के जाने से पहले बी उनके घर आ जाती है, जहां कोल की मॉम बी को समझाती हैं कि कोल को ज़्यादा मस्ती मत करने देना, उसे खाना टाइम पे खिला करके सुला देना। पर जैसे ही कोल के पेरेंट्स जाते हैं, कोल और बी की पार्टी शुरू हो जाती है। दोनों डांस करते हैं, मूवीज देखते हैं और फिर बी कोल को शराब पीने को देती है। कोल चाहता है कि बी भी उसके साथ शराब पिए, इसलिए बी अपने लिए शराब लेने के लिए दूसरे रूम में जाती है। तब तक कोल अपनी शराब फेंक देता है। फिर जब बी आती है तो कोल की ग्लास खाली देखकर वो समझती है कि उसने शराब पी ली है। फिर वो कोल को सो जाने को कहती है। तब कोल बी का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही एक ऐसे इंसान है जो कोल को नॉर्मल समझती है। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती है, साथ ही वो कोल को बुली होने से भी बचाती है। ये सारी बातें करते हुए कोल काफ़ी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद बी कोल के रूम से चली जाती है। लगभग 12 बजे के आसपास कोल को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। वो मैसेज करके इस बारे में मेलिनी को बताता है। मेलिनी उसे चेक करने को कहती है कि बी आखिर इतनी रात कर क्या रही है। कोल छिप करके देखता है कि बी अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रही है। उसके दोस्तों में मैक्स, एलिसन, जॉन, सोनिया और सैमुअल नाम के लोग शामिल होते हैं। बॉटल बी पे रुकती है। मैक्स बी को डेयर देता है कि वो यहाँ मौजूद सारे लोगों को किस करे। बी ऐसा ही करती है, पर जब वो सैमुअल को किस करना चाहती है तो सैमुअल पीछे हटने लगता है, क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले बी से मिला था और वो अभी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। वो एक डरपोक किस्म का लड़का था। बी सैमुअल से बातें करके उसका हौसला बढ़ाती है और उसे किस करती है, और फिर वो अचानक 2 नाइफ सैमुअल के सर पे स्टैब कर देती है, जिससे सैमुअल दर्द से चिल्लाने लगता है। कोल की मुंह खुली की खुली रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसने अभी अभी जो देखा वो सच था या फिर कोई बुरा सपना।
दूसरी ओर बी नाइफ वापस निकाल लेती है और उसके दो दोस्त बर्तन में खून जमा करने लगते हैं। इसके बाद बी एक बहुत ही पुरानी शैतानी किताब निकालती है और कहती है कि अब हमें कोल की खून की ज़रूरत है। इसके बाद हम रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हम सब की एक एक विश पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही कोल बुरी तरह से डर जाता है और जल्दी से अपने रूम में जाकर पुलिस को कॉल करता है और अपना एड्रेस बताते हुए इन्फॉर्म करता है कि मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं और मेरी बेबी सिटर ने मेरे ही घर पे किसी लड़के का खून कर दिया है और अब मेरी जान खतरे में है। इसके बाद कोल एक पॉकेट नाइफ अपने पास रखता है और अपने विंडो से भागने की कोशिश करता है, पर तभी कोल को बी और उसके दोस्तों की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए कोल सोने की एक्टिंग करने लगता है। जब बी अपने दोस्तों के साथ कोल के रूम में आती है तो उन्हें बताती है कि मैंने शराब में नींद की दवाई मिला दी थी, इसलिए बेचारे कोल को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके बदन से खून निकाला है। कोल को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था और बी इंजेक्शन की मदद से ही कोल की खून निकालने वाली थी। कोल ये सोच करके ही काफी घबरा जाता है, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए सोने का नाटक करना पड़ता है। खून निकालने के बाद बी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। बी के जाने के तुरंत बाद कोल जागता है और अपनी बेडशीट को विंडो से नीचे फेंकता है ताकि वो बेडशीट पकड़ करके विंडो से नीचे उतर सके। तभी हम देखते हैं कि बी कोल के पीछे खड़ी है और कोल अचानक बेहोश हो जाता है। जब कोल होश में आता है तो देखता है कि बी और उसके दोस्तों ने उसे घेर रखा है, साथ ही उसे एक चेयर से बांध दिया गया है। सोनिया जबरदस्ती कोल को कुकीज़ खिलाने लगती है क्योंकि ब्लड शुगर लो होने की वजह से ही कोल बेहोश हो गया था। इसके बाद बी कोल से सवाल करती है कि तुम अभी तक जागे हुए क्यों थे। इस पे कोल बातें घुमाने लगता है, साथ ही वो अपनी पॉकेट नाइफ की मदद से अपने हाथ में बंधी रस्सी को काटने लगता है, पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि उसके ठीक पीछे एक मिरर रखी हुई है जिससे बी और उसके दोस्त रस्सी काटते हुए उसे देख पा रहे हैं। तभी दो पुलिस ऑफिसर्स कोल के घर आते हैं। तब मैक्स एक लोहे को एक इंस्पेक्टर की आंखों के आर पार कर देता है। तब दूसरा पुलिस ऑफिसर गोली चलाता है जो एलिसन के सीने पे लग जाती है। इसके बाद बी पीछे से इंस्पेक्टर के गले को नाइफ से काट देती है जिससे दोनों पुलिस ऑफिसर की जान चली जाती है। तब कोल अपनी जान बचाने के लिए अपने रूम की ओर भागता है। जॉन कोल का पीछा करता है, पर पैर स्लिप करने से जॉन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और एक नुकीली पीस उसके गर्दन के आर पार हो जाती है जिससे जॉन की मौत हो जाती है। इससे मैक्स को काफी गुस्सा आता है और वो कोल को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन कोल अपने रूम का डोर लॉक करके खुद विंडो से नीचे कूद जाता है। फिर वो अपने स्टोर रूम में छिपने जाता है जहां वो सैमुअल की लाश देख करके डर जाता है। फिर वो बग स्प्रे और कुछ ज़रूरी चीज़ें लेता है और घर के बेसमेंट में चला जाता है जहां ढेर सारे स्पाइडर्स होते हैं। कोल एक चादर ओढ़ करके छिपने की कोशिश करता है, मगर सोनिया भी बेसमेंट में चली आती है, वो उसे देख लेती है। तब कोल बेसमेंट के बाहर भाग जाता है और फिर वो एक रॉकेट और बग स्प्रे की मदद से बेसमेंट में ब्लास्ट करवा देता है जिससे सोनिया की मौत हो जाती है। धमाके की वजह से कोल भी दूर जा गिरता है जहाँ जल्द ही मैक्स आ जाता है। कोल जान बचाने के लिए भागता है। फिर वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। इस पेड़ पर पहले कोल का एक ट्री हाउस हुआ करता था। अभी भी यहाँ एक रस्सी लटक रही होती है जिससे पकड़ करके मैक्स ऊपर आ जाता है। फिर वो कोल को मारने की कोशिश करता है और कोल बचने की कोशिश करता है और इस दरमियान ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और किसी तरह मैक्स उस रस्सी में इस तरह से फंस जाता है कि गर्दन दबने से उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ बी आ जाती है। अब कोल अपनी जान बचाने के लिए मेलेनी के घर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि मेलेनी के डैड बाहर गए हुए हैं, तो मेलेनी भी घर पर अकेली है। कोल मेलेनी को बी की असलियत बताता है। तभी बी मेलेनी के घर चली आती है। उसके हाथ में गन भी थी, इसलिए ये दोनों बच्चे बी से छिपने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद बी वहाँ से चली जाती है। तब कोल वापस अपने घर आ जाता है क्योंकि वो मेलेनी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। कोल अपने घर पहुँच करके हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ एक भी लाश या खून दिखाई नहीं दे रहे थे। बी ने अच्छे से पूरे घर की सफाई कर दी थी ताकि किसी को भी पता ना चल सके कि यहाँ पे क्या हुआ था। दूसरे रूम में कोल को एलिसन की लाश मिलती है। पास में ही वह शैतानी किताब भी रखी हुई थी।
कोल उसे पढ़ने लगता है तभी पीछे से एलिसन कोल पे हमला करती है। दरअसल वो अभी भी जिंदा थी। दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। अचानक बी एलिसन को शूट करके मार डालती है। इसके बाद कोल उस शैतानी किताब को लाइटर से जलाने की धमकी देता है और जानना चाहता है कि बी ये सब कर क्यों रही है। तब भी बताती है कि ये एक तरह का शैतान के साथ सौदा करना कहलाता है। शैतान हमारी ख्वाहिश पूरी करता है और बदले में हमें एक इंसान की बलि देनी पड़ती है और उसके खून को एक मासूम बच्चे के खून के साथ मिक्स करके शैतानी किताब के मंत्र को पढ़ना पड़ता है। ये किताब काफी पुरानी है और दुनिया में ये एक लौती ही किताब है। जब मैं छोटी थी तब मैं भी तुम्हारी तरह काफी डरपोक हुआ करती थी। लोग मुझे काफी बुली किया करते थे, पर जब से मैंने इस किताब से विश मांगी है तब से मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और आज सभी लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये सब जान करके कोल को काफी दुख होता है। उसे समझ आ गया था कि बी ने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया है और बी ने पहले भी कई बच्चों को इसी तरह से यूज किया है और ना जाने कितने ह्यूमन सैक्रिफाइसेस भी किए हैं। बी कोल की और दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कहती है कि जो हुआ सो हुआ, हम अभी भी सारी चीजें सही कर सकते हैं। बी पुलिस के सामने बस कोल को ये बयान देने को कहती है कि जॉन और उसके दोस्त जबरदस्ती घर में घुस आए थे और फिर जो कुछ हुआ वो सब हमने सेल्फ डिफेंस में किया। मगर कोल बी की बातों में नहीं आता है। वो उस शैतानी किताब को जला देता है। बी उसे बुझाने की कोशिश करने लगती है और कोल घर के बाहर भाग जाता है। कोल जल्दी से मेलेनी के डैड की कार स्टार्ट करता है और उसे अपने घर के उस हिस्से में घुसा देता है जहां बी किताब को बुझाने की कोशिश कर रही थी। इससे बी कार के नीचे दब जाती है। वो जख्मी भी हो गई थी। कोल बी को अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता था, पर वो जानता था कि अगर वो बी को जिंदा छोड़ देगा तो वो दूसरे बच्चों को अपना शिकार जरूर बनाएगी। बी रोने लगती है और कोल बाहर आ जाता है, जहां जल्द ही पुलिस और कोल के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। दूसरी ओर मेलेनी के डैड अपने कार को खोने से काफी दुखी थे। मेलेनी सबके सामने कोल को किस करती है, तभी जेरेमी का ग्रुप भी वहां आ जाता है और जब उन्हें पता चलता है कि कोल ने आज रात क्या क्या कारनामा किया है तो उनके नज़रों में कोल की वैल्यू बढ़ जाती है। फिर अगले सीन में एक फायरमैन कोल के घर के अंदर आता है जहां बी नाइफ से फायरमैन पे हमला करती है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।